इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लांसी जन प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे और प्रिंसिपल को समझा रहे थे कि उन्हें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये कॉलेज उनका है, वो उस कॉलेज के मेन ट्रस्टी है। तो प्रिंसिपल ने कहा पर सर, तो लांसी जन ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ मैं एक यहाँ पे न्यू प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन हुआ हूँ, यही बात बता देना और कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ने वैसा ही किया और प्रिंसिपल लांसी जन को लेके यानली के क्लासरूम में एंटर किया। और यानली ने जब लांसी जन को देखा वो बोले मर गई, क्यों भगवान क्यों, आखिर 1 साल है, आराम से निकल जाता, पर नहीं, आपको मेरी लाइफ में ट्रेजेडी गुजारनी थी। तो उनके दोस्तों ने कहा ट्रेजेडी तुम्हें किसने कहा था, इच्छा था असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करती थी उन पुलिस की। तो यानी ने कहा हाँ 6 लोगों का असाइनमेंट में लिखूँ, उनके प्रोजेक्ट में सबमिट करूँ, मैं कोई बेल हूँ। तो और एक दोस्त ने कहा अब बेल तो पता नहीं, कॉलेज के लास्ट ईयर तो तुम्हारी खैर नहीं यानली। ये सुनने के बाद यानली ने कहा भगवान बचा लेना। लांसी जन ने पूरे क्लास को आगे घुमाए क्योंकि उन्होंने यानली का जो आई कार्ड होता है उनमें देख लिया था और उन्होंने इंसिस्ट करके प्रिंसिपल से वही क्लास के प्रोफेसर किसी बोला था। और लांसी जन है तो ट्रस्ट है ना, इसी वजह से प्रिंसिपल भी मना नहीं कर सकते हैं। और लांसी जन की तो ग्रेजुएशन बहुत अच्छी थी, तो शायद इसी वजह से भी लांसी जन को प्रिंसिपल मना नहीं कर पाए। और प्रिंसिपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये न्यू प्रोफेसर है, आज ही इनका पहला क्लास है और आज से ये आपको मैथ पढ़ाएंगे। ये सुनने के बाद यानली बोले मार डालो, मुझे मार डालो। तो उनके दोस्तों ने कहा तुम्हारा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है ना यानली, लो तुम्हारे प्रोफेसर फेवरेट निकली जिन्हें तुम्हें किस क्या था। तो यानली ने कहा चुप हो जाओ, तुम्हें पता है मेरा मैथ मैं जैसे तैसे करके पास हो जाऊँ, अब ये प्रोफेसर है तो भगवान ही बचे मुझे। ये सुनने के बाद उन दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी। लांसी जन नोटिस कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता है वो क्या कर रहे हैं, वो यानली के साथ फ्लर्ट तो नहीं, हाँ फ्लर्टिंग जैसा करने वाले हैं, टिट फॉर टैट टाइप। ये सुनते हुए लांसी जन में थोड़ा मुस्कुराने लगे मन में। उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा सर आप क्लास कंटिन्यू कीजिए और मैं जाता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से चले गए। और लांसी जन ने सबसे अपना इंट्रोड्यूस करने का और यानली ने कहा मैं पिछली गली से निकल रहा हूँ, मैं मैथ में फेल हूँ जो वो देखा जाएगा, पर मैं लेक्चर तो अटेंड नहीं करने वाला हूँ। तो उनके दोस्तों ने कहा यानली चुपचाप बैठ जाओ, अगर पकड़ी गई ना, तो यानली ने कहा पकड़ी गई तो मरूंगी, उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, पर मुझे क्लास अटेंड नहीं करना है। ये क्योंकि वो निकल ही वाली थी कि लांसी जन बोले यू क्या मैं पसंद नहीं है क्लास। ये सुनने के बाद यानली वहीं पर रुक गई। यानली पीछे मुड़ी कहे सर एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। तो लांसी जन ने कहा हाँ तो मुझे पूछ कर भी जा सकती हो। तो यानली ने कहा पर सर हम स्कूल के बच्चे थोड़ा ना है। तो लांसी जन ने कहा हाँ स्कूल के बच्चे थोड़ा ना हो, इसी वजह से किसी को भी कहाँ कहीं पे भी किस कर सकते हो। ये सुनने के बाद यानली ने बोला बस मुझे लगा ही था इसी बात करना है। ये कहने के बाद यानली ने कहा सर प्लीज़ मैं जाऊँ। तो लांसी जन ने कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैठो लेक्चर अटेंड करो, वैसे भी 15 मिनट में बच गए लेक्चर के लिए, उसके बाद तुम चले जाना। और लांसी जन ने एक चैप्टर निकाला उसे पढ़ाया। उसके बाद सारे बच्चे जा रहे थे तभी उन्होंने लांसी जन ने यानली को रुका और कहा मिस यानली। तो यानली ने कहा यस सर। तो लांसी जन ने कहा आप मेरे कैबिन में आइए। तो यानली ने कहा सर वो मुझे वॉशरूम जाना था ना। तो लांसी जन ने कहा वो वॉशरूम का रीज़न मैं हूँ शायद, हमें बैठ के बात कर लेना चाहिए। ये सुनिए यानली ने कहा नहीं। तो लांसी जन ने कहा क्या। तो यानली ने कहा जी सर आप चलिए मैं आ रहा हूँ। तो लांसी जन ने कहा आ जाना वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ। ये कि वो वहाँ से चले गए थे और यानली भी लाइक मर गई।
ज़िंदगी भर की गलती एक दिन में ही निकाल दो भगवान। दुश्मनी ये हल्दी जब जा रही थी तो उनके दोस्त ने कहा ऑल द बेस्ट, और यानी ने कहा तुम लोगों की तो छोड़ो। उसके बाद हल्दी लांसी चैन के कैबिन में गए तो लांसी चैन अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे थे और यानी खड़ी थी। तो लांसी चैन कहा बैठिए। तो यानी ने कहा सर सॉरी, वो जस्ट एक डेट था, मुझे कंप्लीट करना था, मुझे लगा आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। तो मैंने उस बारे में कुछ कहा आपसे यानी मिस यानी। तो यानी ने कहा तो फिर क्या बात है सर। फिर यानी के दिन जब ये बोली तो ये लंच जाएगा और डर के चक्कर में तुम किसी को भी किस करते थे। तो यानी कहा नहीं मेरा पहला किस था, वो मुझे 6 लोगों के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना था, नहीं इसी वजह से। तो ये लांसी जान ने कुछ और नहीं कहा कि उनके मन में लड्डू फूटा कि यानी का ये पहला किस था। इसी वजह से उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा ठीक है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे गिफ्ट्स तो अच्छे हैं, बस तुम थोड़ी सी बिगड़ी लगती हो। यानी कहा जी नहीं मैं बिगड़ी नहीं हूँ, बस ये मुझे किसी का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना था और मैं फंस गई थी और कोई बात नहीं थी। इस धन्यवाद लांसी ने अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से चली गई। तो यानी विंग और जंग घर लौट आए। विंकिंग और वेनिंग डॉम में ही रह रहे थे क्योंकि ये वांगजी का ऑर्डर था और वांगजी का ऑर्डर मोस्टली घर पे सब फॉलो करते हैं, कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करता है। यहाँ तक कि लांसी खुद अपनी कॉलेज के एक प्राइवेट रूम में रहते हैं जहाँ पे टीचर्स वगैरह रहते हैं वहीं पे। ऐसे ही कॉलेज के वीकेंड्स आ गए थे क्योंकि अपने अपनी लाइफ में सारे बिजी हो गए थे। और फिर कॉलेज के वीकेंड दिन विंकिंग और वेनिंग ने कहा कि विंको कि वो डोम आ जाए। तो विंग कहा मन में सोचा डोम के बहाने से मैं आर्ट गैलरी भी देख लूँगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे। एक कि विंग ठीक है बोल दिया था, घर पे उसने इन्फॉर्म कर दिया था। और वो डोम में पहले विंकिंग और वेंकिंग के साथ पढ़ने के लिए चला गया था और वो 7 बजे के वहाँ से निकल चुका था और वो उसका कॉलेज की थोड़ी देर दूरी में उसका आर्ट गैलरी था और वो वहाँ पे विज़िट किया। एक्चुअली घर पे किसी को पता नहीं है कि वो एक आर्ट गैलरी भी चलाता है। तो विंग ने वहाँ पे सारे जितने भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते करते वो 9 बज गए थे। उसने देखा कि इतनी देर हो चुकी है तो वो उसने कहा आर्ट गैलरी के जो मैनेजर थे उन्हें इन्फॉर्म किया और वो वहाँ से निकल गया था अकेले। और यहाँ पे दूसरी ओर पांगजी भी अपने ऑफिस के काम खत्म करके जब घर लौटा था तो मैडम लाने कहा था लांची जन को कुछ उसे कहते हैं ना मॉम होती है, तो उन्होंने लंच डिनर स्नैक्स पैक किया था, उन्हें पहुँचाने के लिए बोला था। और वांगजी मैडम लैन की कोई बात नहीं रहा था और वो सब लेके वो लांची जन से मिलने के लिए चला गया था। और उससे नेक्स्ट मॉर्निंग ये अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना था इसलिए वो वापस लौट रहा था। और यहाँ पे विंग जब खड़ा था तभी इन दो एंजलों को शैतानी सूझी। तो जो गार्डियन एंजल थी लव एंजल, उसने कहा कि आज तो दिन है। तो उसके बेस्ट फ्रेंड कहा हाँ आज ही वही दिन है, देखो ना वह गॉड भी हमारे साथ दे रही है कि नहीं। वो दोनों हंसने लगे इफ दे विल स्माइल। हाँ मदद तो कर रहे थे पर जैसे मदद कर रहे थे वैसे नहीं, कुछ तो खराब इन दो एंजल के दिमाग में चल रहा था। इसी वजह से बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगी। तो विंग ने कहा लो हो गई मेरी जीवन का शक्ति। उसके बाद कहा अब भाई कोई गाड़ी दिख जाए मैं उस पर लिफ्ट मांग के यहाँ से निकल जाऊँ। ये कहने के बाद विंग ने लिफ्ट जैसे देखा कि वांगजी की गाड़ी वहाँ से आ रही थी, विंग ने लिफ्ट के लिए पूछा और वांगजी ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान माइंड नहीं किया क्योंकि सच में बारिश बहुत हो रही थी। और उसे विंग एक कॉलेज स्टूडेंट लगा तो इसलिए वो गाड़ी रोक के पूछा डू नीड हेल्प। तो विंग ने यस ब्रो। वो एक्चुअली मैं डोम से घर जाने के लिए निकला था और बारिश शुरू हो गई। तो इतनी बारिश हो रही थी कि शक्ल ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। कहते हैं ना जब किस्मत को अपना खेल खेलना होता है वो खेल ही जाता है, इन दोनों के साथ वैसा ही हो रहा था। तो विंग भी कार में बैठ गया। उसके बाद उसने वांगजी और विंग ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना भी सही समझा नहीं क्योंकि स्ट्रेंजर से और फिर दोबारा मिलेंगे नहीं। तो विंग ने कहा नाइस टू मीट यू मिस्टर स्ट्रेंजर, प्लीज़ आगे तक छोड़ देंगे। तो वांगजी ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि वांगजी अपना पोकर सर्फेस इमोशनल टैलेंट से भरपूर। तो उसने विंग को कहा और गाड़ी चलाने लगा। उसके बाद थोड़ी देर जैसे आगे जाते ही नहीं तभी लव एंजल का योर टर्न। उसके बाद उसने एक बिल्ली का मतलब उसकी दोस्त ने एक बिल्ली का रूप लिया और जैसे ही वांगजी उस बिल्ली को बचाने के लिए निकला
तब भी उसने अपना गाड़ी मोड़ा और एक पेड़ से जा टकरा। लकीली दोनों को कुछ नहीं हुआ था, कोई खरोच तक नहीं आई थी। और तब भी बहुत ज़ोरों से बिजली कड़की। ये देखे वांगजी तो ठीक था, पर विंग बहुत ज़्यादा डर गया, उसने वांगजी को लिपट लिया। तो वांगजी ने थोड़ी देर से उसे संभाला, उसके बाद करके तो विंग में सॉरी कह गया। कार को उन्होंने चेक किया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी डेंट आई थी। उसके बाद उन लोग वांगजी ने विंग को रास्ते पे उतार दिया जहाँ पे विंग को उतारना था। उसके बाद वांगजी ऑफिस से अपने घर चला गया था। अब मज़ा यह हुआ कि इन दोनों इंजीनियर ने जो प्लान किया था वो परफेक्टली वर्क हुआ। वांगजी की और विंग के बॉडी कांटेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से अब जो बॉडी सोल एक्सचेंज एंजल थी वो आराम से अपना काम कर सकती थी। उसने रात में जाके वांगजी और विंग के सोल एक्सचेंज कर लेते हैं और लव एंजल ने उसे बहुत बड़ा थैंक यू कहा था। पर अब इन दोनों की लाइफ में क्या उथल पुथल होगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। ये कि वो दोनों उन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगे थे। और यहाँ पे वांगजी के घर में विंग वांगजी के बॉडी पे था, वो सो रहा था। पर वांगजी के एज यूजुअल अपने डेली टाइम पुट जाता है 5 o'clock। तो जो विंग के बॉडी में जो वांगजी था वो उठा, फ्रेश हुआ। कहते हैं ना मिरर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही वांगजी फ्रेश हुआ, अपना काम किया। उसने जब क्लोजेट खुला तो तब उसे डाउट था कि ये उसका कमरा नहीं है, कि ये उसका रूम भी नहीं है, क्योंकि वो क्लोजेट उनके कपड़े थे पहली बात। दूसरी बात वांगजी का रूम ही पूरा चेंज हो गया था। तब उसने जाके कुछ अजीब महसूस किया अपने बॉडी में, और वो जाके सीधा मिरर देखा। और उसे देखते ही वांगजी चिल्लाने वाला था, पर अपने ऊपर सारी इमोशन को कंट्रोल करके उसने कहा कम डाउन वांगजी, पहले सोचो कल रात क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये एक सपना भी हो सकता है। ये कह के उसने खुद को चींटी काटी, पर वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। ये जानने के बाद वांगजी धड़ाक से बेड पे बैठ गया। उसके बाद उसने गहरी सांस ली, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, कहते ना मैच्योर पर्सनालिटी। उसके बाद उसने आसपास चीज़ें देखी तो उसे पता चला कि कॉलेज बॉय का रूम है। उसके बाद उसने उनके फ़ोटो देखे, उन्होंने यानली और जैंग और के साथ अपनी पिक देखी, मतलब उनकी पिक देखी। उसके बाद उसे कहने का मतलब अगर मेरा करेक्ट अनुमान है तो ये लड़का पक्का कॉलेज जाएगा, या फिर घर तो आ ही नहीं रहा था, पक्का ही कॉलेज जाएगा। उसके बाद उसने जैसे तैसे करके वो कपड़े पहने। उसके बाद वांगजी नीचे आया, ये देख के मैडम यू और जंग पे मैं शौक कि मतलब 5 बजे उठ के रेडी भी हो गया है। तो वांगजी जब नीचे आया, उसे थोड़ा ना पता था विंग कौन सा कॉलेज जाता है। तो उसने कहा मैं कौन से कॉलेज में जाता हूँ, ये सुनने के बाद मैडम ने और ने कहा विंग तुम क्या नींद में हो। तो वांगजी ने मैंने कहा इसका नाम विंग है। तो उसने कहा नहीं वो बस मुझे जानना था। तो जहीं मैंने कॉलेज का नाम बताया तो वांगजी ने कहा ये तुम हमारे ही कॉलेज है। उसके बाद उसने सर हमें लाया और वहाँ से निकल गया। ये देखने के बाद मैडम ये ने कहा इसकी तबीयत ठीक है। तो जैंग फैमिली ने कहा होगी ना। तो मैडम ने कहा ओह रियली, तुम्हें लगता है वो 5 बजे उठने वाला बच्चा है। तो जंग भाई ने कोई काम होगा इस वजह से। उसने देखो ना कॉलेज के बारे में पूछा। तो मैडम ने कहा हाँ वही स्ट्रेंज है। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ ट्रैक नहीं आया। वही मतलब वांगजी इनके कॉलेज जाके वेट कर रहा था कि ये लड़का कब आएगा। उसके बाद दूसरी ओर यहाँ पे जंग किससे घर जंग फैमिली और मैडम हम नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। यानली और जंग चगाने लगे और जंग चना फिर से विंग नहीं आया, फिर से उठाना पड़ेगा। तो यानली ने कहा इसे प्यार से उठाना। तो मैडम ने कोई ज़रूरत नहीं, वो रेडी होकर घर कॉलेज चला गया। ये सुनने के बाद जहाँ पे खड़ा था वहीं पे धाक से गया। तो मैडम ने ओवर एक्टिंग की दुकान पे तेरी ओवर एक्टिंग के चक्कर में घर का कीमती सपना मत तोड़ना। तो आंटी ने कहा अब मज़ाक करे हो ना। तो मैडम ने कहा नहीं, उसने कॉलेज के बारे में पूछा और चले गया। तो ये जंग ने कॉलेज के बारे में पूछा, पढ़ाई के बारे में। तो जंग मैंने हाँ मैं जर ला। आंटी और जंग कन्फ्यूजन में अपना रास्ता किया, वो कॉलेज के लिए निकल गया। यहाँ पे प्लान हाउस में मैडम लाइन और लाइन को इनको लगा कि वांगजी आज़िज़ल अपने ऑफिस पे चला गया। यहाँ पे ऑफिस से उथल पुथल पहुँच गई थी। लान वांगजी आज़िज़ल लेट हुआ है। उसके बाद वांगजी के बॉडी में जो विंग था वो 10 बजे उठा, फ्रेशन अप हुआ
और नीचे आया। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर क्या कहते हैं ना, विंग है ये, नींद में कुछ भी कर सकता है, वही कर रहा था। वो जैसे नीचे आया, उसने मॉम डैड चलाया। ये सुनने के बाद मैडम लान और मिलान को, वांग जी तुम ऑफिस नहीं गए हो? ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि ये कौन है, मैं यहाँ क्या करूँ, ये सपना है, ये कह के वो खुद को मारने लगा। तो लान को ने कहा वांग जी तुमने क्या ड्रिंक की थी? तो विंग ने कहा 1 मिनट, ये वो रूम पे चला गया। उसके बाद उसने अपने आप को चेक किया और कहा ये क्या हो गया, उस रेंजर के साथ मेरा बॉडी चेंज हो गया, सॉरी मेरा सोल ही चेंज हो गया, क्या करूँ मैं? उसके बाद विंग भी गहरी हंसी और नीचे आया। और मैडम लान लान और लान को एक दूसरे को देख के शौक की, वांग जी इतनी लेट उठा है, क्या वो ऑफिस जाके आ चुका है या फिर ऑफिस में ही है? कुछ समझ में नहीं आया। तो वो नीचे आया और कहा मुझे कुछ काम है, ये क्योंकि वो वहाँ से निकल गया। मैडम लान और लान करेन दोनों ही शौक में थे। यहाँ पे विंग ने जब अपने आप को देखा तो उसने कहा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद विंग ने वापस आया और कहा मैं कौन सा ऑफिस में जाता हूँ। ये सुनने के बाद लान करेन ने कहा वांग जी तुम्हारा कॉर्पोरेशन है लान कॉर्पोरेशन, तुम उसके CEO। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा अच्छा लान कॉर्पोरेशन के CEO के बड़े में आई हो। उसके बाद हाँ ये कह के वो चला गया और उसने इंटरनेट में सर्च मारा। उसके बाद उसने कहा ये बंदा अगर मेरी बॉडी में होगा तो पक्का ऑफिस में आएगा। ये कह के वो भी ऑफिस में चला गया। यहाँ पे वांग जी वेट कर रहा था, वहाँ पे विंग वांग जी के शरीर पे वेट कर रहा था। ऐसे ही 2 घंटे तक इन्होंने कॉलेज और ऑफिस में बैठ गया। उसके बाद विंग ने कहा मुझे घर जाना चाहिए, शायद वो वहाँ पे हो, और वांग जी ने कहा शायद वो मेरे ऑफिस में हो। ये कह के वो दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे के मतलब ट्रैवल करने लगे, गुस्सों से वेचिंग से गुस्सों, ऐसे 3 बार ट्रांसफ़र होने के बाद हाँ फाइनली विंग ने कहा नहीं ऐसे तो काम नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। तो वांग जी के शरीर में जो विंग था वो अपना फ़ोन निकाला, मतलब वांग जी का फ़ोन निकाला जो थैंकफुली पासवर्ड लोकेटेड नहीं था। विंग के शरीर में जो वांग जी था उसने, उसके बाद वांग जी के शरीर में जो विंग था उसने अपने ही फ़ोन में लाया। और वांग जी ने मतलब विंग के शरीर में जो वांग जी था उसने जब अपनी नंबर को देखा उसने फटाक से फ़ोन उठाया और एक ही बात दोनों ने एक साथ कहा कहाँ हो तुम? तो वांग जी ने कहा एक काम करते हम इस लोकेशन पे मिलते हैं। एक कैफ़े का लोकेशन वांग जी ने बताया और वो उस लोकेशन पे जाके वेट करने लगा क्योंकि वो पास में था। और वांग जी कुछ आधे घंटे के अराउंड वहाँ पे आ गया। उसके बाद कहा विंग और वांग जी ने एक साथ पूछा ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तो विंग ने कहा देखो हम कल रात मिले, वो एक्सीडेंट हुआ, उस बिल्ली ने रास्ता काटा, बिजली चमकी और फिर सुबह हमारी बॉडी चेंज हो गई, ये किसी फेरी टेल से कम नहीं। तो वांग जी ने कहा फेरी टेल तो नहीं है, पहले हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान ले। तो विंग ने कहा मेरा नाम विंग है, मतलब वांग जी के शरीर में जो था। और वांग जी ने कहा मेरा नाम लांग वांग जी है। तो विंग ने कहा सुबह ही पता चला। तो वांग जी ने कहा क्या तुमने भी अपने मतलब मेरी मॉम डैड को पूछा? तो विंग ने कहा क्या आपने भी? तो वांग जी ने अपना सारे विंग हंसने लगा। तो वांग जी ने कहा इसमें फ़नी क्या है? तो विंग ने कहा सोचो उनका क्या होगा, हमें तो पता है हमारी सोल एक्सचेंज हुआ, मतलब बॉडी चेंज हो गई है, पर उन्हें लगता होगा हम पागल हो गए। ये सुनने वाले वांग जी ने कहा तुम्हारी हरकत देख तो ऐसा ही लगता होगा, तुमने और क्या क्या कान मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा क्या कान के? कुछ ज़्यादा नहीं, आपके ऑफिस में गया, आपके कैबिन में बैठा और वहाँ पे 2 लोग आए और एक दूसरे से इतने लवी होकर बात कर रहे थे, मैंने एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल गया। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा डांस साउथ इंडियन और सोया मुझे। तो इन्होंने जब ये बोला तो वांग जी ने कहा ठीक है, और इन्होंने कहा आपने? तो मैं कॉलेज के सारे क्लास अटेंड किया और बेवकूफ़ी की तरह वहाँ पे बैठा रहा। ये सुन के बाद भी थोड़ा मुस्कुराने लगा। उसके बाद मैंने ने कहा अब इसका क्या करें, हमारी बॉडी से चेंज का? तो वांग जी ने कहा जो मुझे नहीं पता। तो वो ने कहा तो क्या पूरी ज़िंदगी हम इसमें रहने वाले? वैसे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। ये सुनते ही वांग जी का पूरा मुँह लाल हो गया था उनके शरीर में ही। फिर ने कहा देखो मैं ऐसे टमाटर की तरह शर्माता नहीं हूँ। तो वांग जी ने कहा शट अप। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि आज मैं घर के बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हमेशा घर के बाहर ही रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि मेरे आने की वजह से बहुत सारे गेस्ट घर पे आ रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो बीच में अटक के बोल रही थी क्योंकि गेस्ट आके मुझे विजिट कर रहे हैं ना, इसी वजह से थोड़ा सा रुक के बोलना पड़ रहा था, तो सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे विथ मी। बाय बाय।
Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.